Hello, Bachol. Let's read a given question. The question says a current enters a uniform conducting loop of radius small r at x and leaves at y. Calculate the magnetic field at O due to the portion x y of the loop. Option first given a 0. Option second given a mu naught I theta 2 pi minus theta upon 8 pi r 8 pi square r. Option third given a mu naught I theta 2 pi minus theta upon 4 pi square r. Option fourth given a mu naught I theta upon 2 pi r. So we need to understand uh, जब कभी भी करंट कैरिंग आर्क की हम बात करते हैं, सो लेट्स कंसिडर अ केस, लेट्स से वी हैव एन आर्क और ये आर्क जो है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर. सो एट सेंटर पे पी वी कैन राइट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज, लेट्स सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो ये आएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर. आर इज द रेडियस ऑफ द or the distance of arc from the point P. ठीक है. So this is how we write the expression for a arc carrying current. ठीक. अगर हम उसी केस पे इस तरीके के आर्क को समझने की कोशिश करें, लेट्स सपोज वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ आर्क. सो एंगल सबटेंडेड विल बी टेकन दिस, राइट, एंड नॉट दिस. सो आर्क ये एंगल सबटेंड कर रहा है. सो accordingly we need to be careful with such situations or we can find the answer. अब यहाँ पे I जो है that is I is the जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया उसमें कितना करंट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई. और थीटा तो जितना आर्क सबटेंड कर रहा है वो, और आर इज द डिस्टेंस. ठीक है ना. सो यहाँ पे नोटेशन से हमें केयरफुल रहना होगा. सो यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है, यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मेजर आर्क दैट इज एक्स ए वाई. ठीक है. सो इस सिचुएशन को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग एज, ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो हमें मिलेगा. ठीक है ना. कुछ इस तरीके से मिल रहा है ये. अभी नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है. ये पॉइंट ओ है हमारा, और ये जो हमारी आर्क है इट विल बी सबटेंडिंग एन एंगल. यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये वैल्यू है थीटा. ठीक है. सो एज डिस्कस हमारी जो आर्क है दैट विल बी सबटेंडिंग दिस एंगल. इसे हम क्या कहेंगे, 2 पाई माइनस थीटा. ऑलराइट. और हमें पता है ये जो पॉइंट है दैट इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज पॉइंट बी और दिस इज पॉइंट ए. सो हमारे आर्क में दैट इज एक्स ए वाई में करंट कितना जा रहा है, वी नीड टू फाइंड दैट, क्योंकि जो टोटल करंट है वो तो विल बी गेटिंग डिवाइडेड एट पॉइंट एक्स, राइट. सो यहाँ से वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द करंट इन द आर्क एक्स ए वाई, सॉरी. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट डिवीजन हो रहा है. दैट मीन्स के वायर्स और जो कंडक्टिंग लूप है जिसका दो दो सेक्शन है, एक्स बी वाई, एंड वायर का जो सेक्शन है एक्स ए वाई, बोथ आर इन पैरेलल. जब भी करंट डिवाइड होता है तो पोटेंशियल अक्रॉस देम विल बी द सेम, एंड वी से के करंट डिवीजन के टाइम वी कैन से के दोनों वायर्स विल बी इन पैरेलल कनेक्शन, राइट. और पैरेलल कनेक्शन में वी कैन से जो करंट है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में बेसिकली. सो वी कैन से आई विल बी, बाय ओम्स लॉ हम क्या कह सकते हैं, आई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सो हम क्या लिख देंगे, I of x a y अपॉन I of x b y will be equals to what. ये आ जाएगा हमारे पास I r of x b y upon r of x a y, right. Both are inversely proportional because we are seeing that के I is inversely proportional to r for voltage being constant. ठीक. So अब यहाँ से also we need to understand के आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है यूजिंग द रिलेशन ऑफ आर्क लेंथ दैट इज एस इक्वल्स टू आर थीटा. सो वी कैन से, अगर हम मान ले कि ये आर्क एस है और दिस इज द एंगल थीटा, सो हम क्या लिख पाएंगे, एस इक्वल्स टू आर थीटा. ठीक है. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट इज, इंस्टेड ऑफ आर हम लिख पाएंगे एस अपॉन थीटा, राइट. अब एस का मतलब है लेंथ बेसिकली यहाँ पे. सो व्हाट वी कैन राइट इज, we can write this value. इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू कर दें, so we will be getting x a y upon I x b y, and that will be equals to r x b y upon r x a y, and that will be equals to. so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि we know कि resistance जो है it is proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section, right. so यहाँ पे तो area of cross section uniform है. so length के accordingly we can say कि r is proportional to length. so what we can write is
सो वी कैन राइट एल एक्स बी वाई अपॉन एल एक्स ए वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो लेंथ ऑफ आर्क है हम उसे लिख पाएंगे आर इंटू थीटा। अब आर तो दोनों के लिए सेम है, सो वी कैन से एक्स बी वाई कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, और ये कितना सबटेंड कर रहा है, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि हमें पता है आई जो है दैट इज इक्वल्स टू आई एक्स ए वाई प्लस आई एक्स बी वाई। ठीक है। अब यहीं से वी कैन डेवलप द रिलेशन और वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एक्स ए वाई एंड आई एक्स बी वाई। यहाँ से हम आई एक्स ए वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इंटू आई एक्स बी वाई। एंड फ्रॉम दैट रिलेशन हमारे पास आई एक्स ए वाई का जो वैल्यू आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी आई थीटा अपॉन 2 पाई। ऑलराइट, सिमिलरली आई एक्स बी वाई की वैल्यू भी वी कैन कैलकुलेट, बट यहाँ पे वी आर इंटरेस्टेड इन जस्ट फाइंडिंग इट फॉर एक्स ए वाई, सो वी विल कीप दिस वैल्यू ओनली और वी कैन प्रोसीड। सो अब फाइनली हम क्या कह पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कैन बी गिवन बाय म्यू नॉट आई थीटा। अगर हम देखें सो इट विल बी 2 पाई माइनस थीटा। अब आई की जगह वी विल सब्सटीट्यूट आई एक्स ए वाई, राइट, जो क्या आएगा आई थीटा अपॉन 2 पाई, और ऑलरेडी नीचे कौन है 4 पाई आर स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आर। सो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी विल बी गेटिंग एट द सेंटर। जो करंट मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये वैल्यू होगी जो कि मैच होगी ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द